नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर और शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में शिक्षक सम्मान समारोह के मौके पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर समाज को दिशा देने वाले गुरुओं को सम्मानित करना गर्व की बात है। राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया और इसी दौरान सीएम ने केंद्र सरकार के नए जीएसटी सुधार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा रिफॉर्म लागू किया है। नए जीएसटी रिफॉर्म में 2 स्लैब है और इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब 2 ही स्लैब इसका रहेगा और इससे लोगों के जीवन में भी और उद्योग व्यापार में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है और इससे लोगों को भी और उद्योग व्यापार को भी काफी आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है और देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों को नमन करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं और आज हम लोगों ने गवर्नर हाउस में प्रदेश के 68 शिक्षकों का सम्मान भी किया है। उन सभी सम्मानित शिक्षकों को भी हम बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देते हैं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे और महंत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साव ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है, मगर जनता ने कांग्रेस को पहले ही निपटा दिया है। 14 मंत्रियों पर जनहित याचिका लगाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन करना कांग्रेस का स्वभाव बन चुका है। नए जीएसटी रिफॉर्म पर कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के बिहार गिफ्ट वाले बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि राष्ट्रहित के कामों पर कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जीएसटी तक कांग्रेस सिर्फ सवाल खड़े करने का काम करती है। साव ने इसे नए भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। बीजेपी कार्यकाल को नमक हराम भवन कहे जाने पर भी साव ने करारा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेसियों ने अपना आपा खो दिया है और अब प्रधानमंत्री तक को गाली देने लगे हैं। इसका दुर्भाग्य है कि जब भी कोई जनहित का बड़ा काम होता है, राष्ट्र हित का बड़ा काम होता है, इन कांग्रेसियों के पेट में सबसे पहले दर्द होता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रश्न खड़ा किए, पूरी दुनिया में वाहवाही हुई ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। देश की सेना की वो शौर्य गाथा थी ऑपरेशन सिंदूर, 26 बहनों के सिंदूर का बदला था ऑपरेशन सिंदूर। भारत के आत्मनिर्भरता का वो पूरी दुनिया को संदेश था ऑपरेशन सिंदूर। ऐसी सफलता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना। ये जो जीएसटी में परिवर्तन हुआ है, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी के रूप में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में लागू किया और अब एक नया रिफॉर्म करके महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को, जीवन रक्षक जरूरी चीजें, खाद्य पदार्थों पर टैक्स कम हुआ है और ये नए भारत के निर्माण का ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा का स्वभाव है, संविधान का उल्लंघन खुद करते हैं, संविधान को तार-तार करेंगे, संवैधानिक संस्था को बदनाम करेंगे, देश की सेना को बदनाम करेंगे। जब मंत्री नहीं बने थे तो बना नहीं रहे हैं। तो ये
इस प्रकार की राजनीति करते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए में चली गई। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की जो दयनीय स्थिति है, निपटाने का खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। आपस में जो झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। पहले तो इन्हें जनता ने निपटा दिया, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, रायपुर दक्षिण के चुनाव में। अब कांग्रेसी है एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका आनंद ले रही है। आपा तो कांग्रेसी खो चुके हैं। प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी गाली देने का काम इनके मंच से होता है। सारी मर्यादाएं कांग्रेस पार्टी लांघ चुकी है, निम्न स्तर की राजनीति करने लगी है। देश के सबसे पुरानी राजनीतिक दल आज राहुल गांधी के नेतृत्व में किस नीचे स्तर तक जा चुकी है, ये सोचने का विषय है। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी इनके इन हरकतों के लिए। उधर रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जमकर सरकार को घेरा, जहां जीएसटी सुधारों पर बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि साल 2016 से लेकर साल 2025 तक बीजेपी जनता को लूटती रही, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए और लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही इसे गब्बर सिंह टैक्स बता चुके थे और अब 8 साल बाद उसी में संशोधन किया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि 2016 से लेके 2025 तक के देश की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट रही थी, कंगाल कर दिया, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। अब बाजार में खरीदने की क्षमता लोगों की नहीं रही। तब और उस समय भी राहुल गांधी जी बोलते थे, 2017 में बोले कि ये टैक्स है वो ठीक नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, आखिर राहुल गांधी जी जो बोले थे 8 साल बाद उसको वापस दिया। जो राहुल गांधी जी बोलते हैं उसको ये मानते हैं, लेकिन देर से मानते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बस्तर से, जहां विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई पूरे धार्मिक उत्साह और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न की गई। ये रस्म मां दंतेश्वरी की रथ यात्रा की तैयारियों का अहम पड़ाव है, जिसके साथ ही नए रथ के निर्माण की शुरुआत होती है। बेरिंगपाल गांव से लाई गई साल की पवित्र टहनियों को सिरहासार के खंभों के साथ परंपरागत मंत्रोच्चार और वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के बीच गाड़ा गया। इस अवसर पर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, महापौर संजय पांडे, बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर हरीश एस, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और पारंपरिक समुदाय शामिल रहे। रस्म के दौरान महिलाओं ने हल्दी खेलने की परंपरा निभाई, जो सामुदायिक एकता और उत्साह का प्रतीक है। रस्म संपन्न होने के बाद झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के संवरा जाति के कारीगरों ने रथ निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। ये रथ पूरी तरह पारंपरिक तकनीकों से तैयार होगा और दशहरा पर्व के दौरान मां दंतेश्वरी की शोभा यात्रा में केंद्रीय आकर्षण बनेगा। हजारों श्रद्धालु देश विदेश से सैलानी इस ऐतिहासिक परंपरा के साक्षी बनते हैं। शिक्षक दिवस पर बेरला कृषि उपज मंडी में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर 74 शिक्षकों और 12 स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षक और अतिथि मौजूद रहे। भाजपा नेता अवधेश चंदेल, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी और हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी सहित कई गणमान्य शामिल हुए। वक्ताओं ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। शॉल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर शिक्षकों का सम्मान किया गया। मैं विगत 25-30 वर्षों से
5 सितंबर को सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करते आ रहा हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती पर मुझे खुशी है कि हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाते हैं। तो शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान का समारोह है। उसमें अवधेश सिंह चंदेल जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए और निश्चित रूप से शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, अनवरत वो अपने प्रयास करता रहता है समाज को गढ़ने में, समाज को आगे बढ़ाने में। तो उनका सम्मान भी इसलिए भी आवश्यक है कि जब हम शिक्षक का सम्मान करेंगे तो हम समाज का, राष्ट्र का, सबका सम्मान कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को इस सम्मान समारोह के बारे में जानकारी देकर उन्हें भी गढ़ने का प्रयास कर पाएंगे। तो ऐसे आयोजन न केवल शिक्षक का सम्मान है अपितु पूरे राष्ट्र का और पूरे समाज का सम्मान है। शिक्षक सम्मान समारोह हमारे बिरला ब्लॉक में हमारे बड़े भैया अवधेश चंदेल जी ने आयोजित किया था और बहुत ही बृहद रूप का कार्यक्रम था और हम सब लोगों ने और सारे शिक्षकों ने, सेवानिवृत्त शिक्षकों ने बहुत ही ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भागीदारी की है और मैं चाहती हूँ कि लगातार अवधेश चंदेल जी भैया ये कार्यक्रम करते रहें ताकि हम आने वाली पीढ़ी को ये समझा सकें कि हमारे जीवन में एक शिक्षक का महत्व होता क्या है और शिक्षक होने के साथ साथ हम अपने जीवन को किस प्रकार मार्गदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए समाज में जो हमारे अवधेश जी चंदेल जी ने बहुत अच्छी पहल की है और जब जब ये कार्यक्रम होगा मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लूँगी, यही मैं कहूँगी। और जीएसटी में हुए बदलाव और सुधारों पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि इतने समय बाद ये सुधार क्यों किए गए। उनका कहना है कि जीएसटी ने अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाला है, ये फैसला पहले लिया जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए। ये इतनी देर से क्यों किया इनने? ये जो बात थी जीएसटी के स्लैब, रात को 12 बजे सबको बुलाया देश में कि मान लीजिए एक नई आज़ादी हो रही है और उस नई आज़ादी जैसे जश्न में उन्होंने जो जीएसटी रेजिम लागू किया उससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था पे विपरीत प्रभाव पड़ा और 8 साल से ज़्यादा पूरा देश उससे नुकसान में रहा। आज ये जो निर्णय आया है ये भी दुर्भाग्य से राजनीतिकरण इसमें भी हो जाता है कि 1.5 साल से इसमें पहल चल रही थी। भूपेश बघेल जी मुझे भेजते थे छत्तीसगढ़ की ओर से काउंसिल में भागीदार बनने के लिए, तब से हम लोग उन लोग को लिख के दे रहे हैं, कई बार लिख के दिया, चर्चा में वहाँ भाग लिया, उसमें बोला कि इसको स्लैब को रैशनलाइज करना चाहिए। दुनिया में किसी देश में 8 स्लैब नहीं है, 0 से चालू होता है, 1.5 है, 3 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, 28 पे सेस। अब उन्होंने 4 कर दिया है, 0 है कुछ पे, 5 है कुछ पे, 18 है कुछ पे और 40 है कुछ पे। ये जो सरलीकरण पहले होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। अब देर आए दुरुस्त आए वाली श्रृंखला में है। इसमें भी अभी एक रिकॉर्डिंग में देख रहा था जानकार व्यक्ति की कि वो कह रहे हैं कि पाइपलाइन जो पेट्रोलियम उत्पादन में लगेंगी उसके रेट को बढ़ा दिया गया है, तो उसके रेट को अगर आप बढ़ाओगे तो पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में रेट बढ़ सकते हैं और उसके बढ़ने से जहां राहत देने की बात हो रही है, स्कूटर में, गाड़ी में जब डीजल पेट्रोल भराओगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा। रायपुर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सूरजपुर से लेकर बस्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कांग्रेसियों को फंसाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बेगुनाहों को परेशान कर रही है और कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है। आकाश शर्मा ने साफ किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी और हर स्तर पर इसका जवाब देगी। महिला एक चाचा जो है शिकायत करता है राहुल टिकरिया के खिलाफ, सग्गा चाचा, कि उसके घर में उनका आंतरिक मामला होता है, शिकायत करता कोई और, पीड़ित जो है थाने में जाता है, पीड़ित जो न्यायालय में, पीड़ित अलग है, लेकिन उसका निवारण करना छोड़, उसको न्याय, उस पीड़ित को न्याय देने को छोड़, ये सरकार जो है
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो लोग सोशल मीडिया में हमारे युवा कांग्रेस एनएस के साथी जो सोशल मीडिया में वायरल हुए कंटेंट को देखते हैं या अपने शेयर कर देते हैं, उसके ऊपर ये सरकार जो है सूरजपुर से लेकर सरगुजा से लेकर बस्तर तक एक झूठी एफआईआर और शिकायत करने का प्रयास कर दिए। कांकेर से लेकर सरगुजा तक हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में राहुल टिकरिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग संबंधित थानों में जा जाकर हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, चाहे मुंगेली हो, चाहे सूरजपुर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे कांकेर हो। और उल्टा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उसके खिलाफ एक महिला उत्पीड़न की शिकायत होती है, उस पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। मामला नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान से जुड़ा है। महंत ने अपने ही कार्यकर्ताओं को चमचा कहा था, जिस पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी ने पोस्ट शेयर कर लिखा, जब कोई पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को चमचा कहने लगे तो उसका अंत करीब समझ लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस ने बीजेपी के कार्टून पोस्टर का जवाब देते हुए बीजेपी कार्यालय को नमक हराम भवन कह डाला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाकर ऐसी राजनीति कर रही है। इस बयानबाजी ने सूबे की सियासत को और गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे पर लगातार तंज कस रहे हैं। जगदलपुर में गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 4 डीजे संचालकों पर बस्तर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बस्तर पुलिस का कहना है कि ध्वनि नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद कुछ डीजे संचालकों ने तेज आवाज में साउंड बजाया, जिससे न सिर्फ कानून टूटा बल्कि आम लोगों की शांति और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। पुलिस ने साफ कहा कि भविष्य में किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के दौरान अगर ध्वनि स्तर के मानकों की अवहेलना की गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस्तर पुलिस ने डीजे संचालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार के नए टैक्स रिफॉर्म और बीजेपी की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार दिवाली गिफ्ट की बात कर रही है, लेकिन ये वास्तव में बिहार गिफ्ट है। बिहार में 12,000 ट्रेनें देने की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने खड़ा कहां करेंगे इसके बारे में नहीं कहा। भगत ने कहा कि जीएसटी की मार से लोग पहले ही परेशान हैं और अब राहुल गांधी ने इसे गब्बर टैक्स कहा था। अमरजीत भगत ने जीएसटी रिलैक्सेशन पर कहा कि बीजेपी हर मोर्चे पर विफल है, महंगाई चरम पर है और जब सभी ओर से घिर चुकी है बीजेपी, तब दिवाली गिफ्ट का दिखावा कर रही है। संगठन विस्तार पर उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और मार्गदर्शन मंडल नया मोर्चा बन गया है। कांग्रेस नेताओं की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और बीजेपी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आज महत्वपूर्ण विषय में आप हमारा वर्जन ले रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार दिवाली गिफ्ट देने की बात कर रही है, जिसमें कई सेक्टर में काफ़ी रिलैक्सेशन देने की बात कर रही है और छत्तीसगढ़ को भी जीएसटी का जो हिस्सा होता है उसको रिलीज करने की बात कर रही है। मैं बहुत इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि दरअसल ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, ये बिहार गिफ्ट है और बिहार में सब तरफ से ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये बिहार को 12,000 ट्रेन देने की बात कर रहे हैं। 12,000 ट्रेन बिहार में खड़ा कहाँ करेंगे? पूरा देश में 13,000 ट्रेन है, तो 12,000 ट्रेन बिहार को देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और कोशिश किया गया कि सभी उसको साधने का, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी में एक नया मोर्चा बन गया है। जैसे युवा मोर्चा होता है, महिला मोर्चा होता है, किसान मोर्चा होता है, वैसे एक ठो मार्गदर्शक मंडल मोर्चा हो गया है। उसमें जिन लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, सबको उसमें डालने की तैयारी, तो उसके लिए शुभकामनाएं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां लाखे नगर गणेश पंडाल में रविवार रात बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहां स्थापित एआई जनरेटेड गणेश प्रतिमा और देर रात फिल्मी गाने बजाने पर बजरंग दल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ने पर पंडाल की लाइट बंद कर दी गई और गणेश प्रतिमा को कपड़े से ढक दिया गया। बजरंग दल का आरोप है समिति ने भगवान गणेश के स्वरूप से छेड़छाड़ की है और अशोभनीय गानों से धार्मिक भावनाएं आहत की गई है। संगठन ने मांग की है कि प्रतिमा का तुरंत विसर्जन किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता वो आंदोलन जारी रखेंगे। इस दौरान समिति के सदस्यों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। उन्होंने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और पंडाल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। कई थानों के टीआई और अफसर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो पूजा कर रहे थे वो भी और जो आज है वो भी, उन सभी ने अपनी मांगे जो रखी है कि भगवान की प्रतिमा, जो विकृत प्रतिमा है बनाई गई थी भगवान की, वह विकृत प्रतिमा बंद रहेगी और छोटे गणेश जी जो हमारे आराध्य है वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी पूजा प्रत्येक दिन के हिसाब से जिस प्रकार से पहले होती आई थी उसी प्रकार से पूजा होगी। शासन प्रशासन ने हमारा बहुत सही, प्रशासन की निगरानी में रहेगी और ये प्रतिमा इनकी निगरानी में रहेगी। यहाँ जो भी शासन के आदमी रहेंगे ये मूर्ति नहीं खुलेगी। हम लोग आए हैं धमतरी से भी दूर से हम लोग गणेश जी का ये वाला प्रतिमा देखने आए। हम लोग धमतरी से आए भैया, 1500-2000 रुपये खर्चा कर करके अपना गाड़ी वाड़ी किराया भाड़ा कर लोग यहाँ पे देखने आए। और आज यहाँ पे आए तो पता चल रहा है कि यहाँ पे पर्दा लग चुका है। अब पर्दा लगा है तो कैसा लगा है, क्यों लगा है, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो पुलिस वाले आके वहाँ पे खड़ा हो गए। पुलिस वाले खड़ा हो गए तो खाली बोलते हैं कि बजरंग दल वाले। अरे तो बजरंग दल वाले तो हम भी हैं, तो हमारे साथ का बजरंग दल कहाँ है? अरे भगवान के नाम से कहाँ पे फिर बजरंग दल आता है? अच्छा, बजरंग दल ही तो भगवान का हर चीज का सम्मान करने वाला ही तो दल है क्या बजरंग दल? बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा और एसटीएफ की संयुक्त टीम अबूझमाड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ कर रही है। ये कार्रवाई नक्सलियों के पूर्व बस्तर डिवीजन कैडर की सूचना पर शुरू की गई है। सुबह से चल रही मुठभेड़ में अब तक एक हथियारबंद माओवादी का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि कई नक्सली मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। इधर रायपुर में मेफेयर होटल में नक्सलवाद को लेकर बड़ी रणनीतिक बैठक चल रही है। बैठक के बीच ही बस्तर में जवानों का पराक्रम और नक्सलियों के खिलाफ कड़ा अभियान जारी है। अगली खबर रायगढ़ जिले से, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के 518 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है। कर्मचारी पिछले कई दिनों से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनका आरोप है कि शासन उनकी जायज मांगों को अनसुना कर रहा है और प्रशासन की नीतियां दमनकारी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 160 से अधिक बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उल्टा प्रशासन व्हाट्सएप पर बर्खास्तगी के आदेश भेज रहा है। एनएचएम संघ के नेताओं का आरोप है कि ये मोदी की गारंटी के खोखले वादों और शासन की संवेदनहीनता का नतीजा है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरी ने कहा कि मुख्यमंत्री से लगातार हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, लेकिन शाम होते होते प्रशासन बर्खास्तगी के फरमान जारी कर देता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।